एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट a1 a2 a3 b and ap if a7 is equal to 3, the product a1 a4 is minimum and the sum of its first n terms is 0, then factorial n minus 4 times a n times n plus 2 is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए। तो सबसे पहली चीज तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि गिवन ap का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। अब a7 अपने पास 3 गिवन था, तो a7 को लिखा जा सकता है a प्लस 6d, और यहाँ पर ए के प्लेस पर ए वन लिख लेते हैं क्योंकि गिवन एपी का फर्स्ट टर्म ए वन दिया गया था। तो यहाँ से ए वन प्लस सिक्स डी अपने को 3 मिला है, और इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर फर्दर कह रहा था कि प्रोडक्ट ए वन ए फोर इज मिनिमम, तो ए वन ए फोर, ए वन अपने पास ए वन रहा और ए फोर को लिख देते हैं ए वन प्लस थ्री डी। अब एक काम ये करते हैं कि पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। तो एक काम ये किया कि जो पहली इक्वेशन अपने पास दी गई थी, यहाँ से डी को लिख लेते हैं, इनफैक्ट ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ए को लिख लेते हैं, इनफैक्ट ए वन को लिखा 3 माइनस का 6d। तो इस तरह से ए वन मल्टीप्लीकेशन ए फोर ये अपने पास मिला है 3 माइनस का 6d टाइम्स 3 माइनस का 6d एंड प्लस का 3d। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस का 6d और ये बन गया 3 माइनस का 3d। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया तो अपने पास मिल गया है 9 और माइनस का 18d, फिर माइनस का 9d प्लस का 18d स्क्वायर। तो इस तरह से ए वन ए फोर अपने पास एक डी के फंक्शन के रूप में दिखाई दिया, जो कि बन रहा है 18 डी स्क्वायर और माइनस का 27 डी प्लस 9। तो अब ये जो अपने पास डी में क्वाड्रेटिक मिली है, और लीडिंग कोफिशिएंट अगर इसका देखा जाए तो पॉजिटिव है, तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पैराबोला का जो मिनिमम पॉइंट मिलेगा वो उसके वर्टेक्स पर ही मिलेगा। और अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला के देखें तो ये अपने पास बनता था माइनस का बी बाई टू ए कॉमा माइनस का डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई फोर ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया, और बी की अगर बात करें तो बी अपने पास ये 27 हो गया, और ये अपने पास आ गया है सी। तो इस तरह से हुआ ये कि जो अपने पास कॉमन डिफरेंस का एक एक्सप्रेशन गिवन था वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर गया था। अब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड टाइप था, तो जो वर्टेक्स था वो माइनस बी बाई टू ए कॉमा, मतलब माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए देखने को मिला। तो ये तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, और ये वो पॉइंट है जहां पर मिनिमम वैल्यू अपने को मिल रही होगी। तो इस तरह से अगर उस पॉइंट को देखा जाए जहां पर मिनिमम वैल्यू अपने को मिल रही होगी, दैट विल बी डी इज इक्वल टू माइनस का बी बाई टू ए, तो माइनस का बी, तो ये बन गया है माइनस का 27 और डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लीकेशन 18। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी इक्वल टू आ गया अपने पास, तो ये हो गया प्लस 27 डिवाइडेड बाई 36, तो 9 थ्री जा एंड 9 फोर जा, तो यहाँ से डी की वैल्यू मिल गई 3/4। अब फर्दर ए वन की वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ से ए वन अपने पास मिला है 3 माइनस का 6d, ये हो गया 3/4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 18/4, तो ये अपने पास मिल गया है 12 माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 4। तो सिंप्लीफाई करके ये अपने पास रिजल्टेंट देगा माइनस का 6/4, मतलब माइनस का 3/2। तो इस तरह से गिवन एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने पास आ चुके हैं। और फिर कंडीशन एक और गिवन थी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज जीरो। तो एस एन की वैल्यू जीरो दी गई है, तो इसको लिखा जा सकता है एन बाई टू, देन टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बाई टू तो जीरो के साथ खत्म हो गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट आया टू ए वन की वैल्यू माइनस 3/2, फिर प्लस एन माइनस वन, एन डी की वैल्यू मिली है 3/4 इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिला माइनस थ्री प्लस 3n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू जीरो। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आ गया माइनस का 12 प्लस का 3n माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास आया है 3n और माइनस का 15 इक्वल टू जीरो, तो 3n इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू आ गई 5। अब n की वैल्यू जैसे ही 5 देखने को मिली तो रिजल्टेंट अपने पास, मतलब ये n फैक्टोरियल माइनस का 4 टाइम्स a n n प्लस टू, इसकी वैल्यू को अपने को इवेलुएट करना था। तो ये बन गया है 5 फैक्टोरियल माइनस का 4 टाइम्स एंड ए, और 5 और 7, तो 5 7 जा 35, तो ए 35। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ गई, देन माइनस का 4, फिर मल्टीप्लीकेशन में ए 35, तो ए 35 को लिखा जाएगा ए वन प्लस 34d। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया है 120 माइनस का 4 टाइम्स ए वन, तो ए वन की वैल्यू है माइनस का 3/2, फिर प्लस 34, और डी की वैल्यू है 3/4।
तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट आ रहा है 120 प्लस, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, और फिर माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये मिला है 34 मल्टीप्लीकेशन 3, तो ये बन गया 126 माइनस का 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया है 24। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।